12 रबीउल अव्वल है, ईद मिलादुन नबी है। मैं अहले सुन्नत वल जमात का लीगल विंग का जम्मू का प्रेसिडेंट हूँ और जो मिलाद कमेटी है हमारी, मैं उसका मेंबर भी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को मुबारक, दिल की गहराइयों से लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ये मुसलमानों का एक बहुत बड़ा दिन होता है। नबी रहमत का जो है वो मिलाद बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। मुसलमान इस पर बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा मनाते हैं। तो मैं पहले तो सब अहले इस्लाम को जो है मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो कल हमने 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस रखा है, तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शिरकत करें, शमूलियत करें, नज़म ज़ाब्ते से अच्छे तरीके से जुलूस मनाएं और कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा चीज़ ना करें कि किसी दूसरे की जो है वो दिलशिकनी हो सके। डिसिप्लिन में रह के जैसे उलमा की हदायत है उसके मुताबिक जो है वो जुलूस में आए। और जो है जी, मैं एडवोकेट अब्दुल मजीद खान। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रेस पत्र की? देखिए जी, कल एक बड़ा दर्दनाक सानिया हुआ जिसमें 2 नौजवान बच्चों की जो है वो एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दहेज का ये वाक़ा है। 2 नौजवान जो है वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और किसी गाड़ी से उन्होंने हिट किया और उन दोनों की डेथ हो गई। एक की डेथ जो है वो ऑन स्पॉट ही डेथ हो गई और दूसरा जाके GMC में डेथ हो गई। तो बड़ा दोस्त वाक़या है ये, बड़ा दुख होता है ऐसी न्यूज़ें सुन के। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि ये हादसे पुंछ में आए दिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हादसे जो है वो हो रहे हैं, लेकिन हादसों पे कंट्रोल नहीं हो रही है। लोग हेलमेट नहीं पहनते। मैं अक्सर पुंछ जाता हूँ, मार्केट में देखता हूँ तो मैंने ऐसी गाड़ियाँ देखी जिनकी नंबर प्लेटें भी नहीं है, हेलमेट कोई लगाता ही नहीं है, सीट बेल्ट का यहाँ पुंछ में रवाज ही नहीं है। तो ये हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है, ये जो हमारे ARTO डिपार्टमेंट है, तो ये लोगों की जो है अकाउंटेबिलिटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेंटेन करना। तो ये लोगों का अपना, इसका मतलब है कि ये लोग अपना काम जो है वो सही ईमानदारी और दयानदारी से नहीं करते हैं। जैसे जम्मू में आप देखें कि आजकल जम्मू में 2 व्हीलर पे दोनों सवारियों को हेलमेट लगाना मैंडेटरी है, लेकिन पुंछ में मैंने देखा कि किसी बाइक वाला, किसी गाड़ी रियर आफ्टर रियरेस्ट केस में आपको कोई हेलमेट वाला मिलेगा। ट्रैफिक वाले भी वहाँ चौक पे खड़े रहेंगे, लेकिन लोगों को एक डर ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर का कि किसी का, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अकाउंटेबल है वो इस चीज़ के कि वो जो है इसमें वो कंट्रोल करें। और मेरी आपके चैनल के थ्रू वालिदैन से ये गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों को जो है, कम से बच्चों को, नाउम्र बच्चों को गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त ना दें और बच्चों को ये समझाएं। अगर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस तो अपना काम चलो वो करती है या नहीं करती है वो एक अलग बात है, लेकिन वालिदैन से अब जिस बाप के दोनों बच्चे जो है वो हादसा का शिकार हो गए तो उसकी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो इसमें वालिदैन से भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों को खुदारा उनको ये आप पहले बोलें कि आराम से गाड़ियाँ चलाएँ, स्पीड में ना चलें, हेलमेट पहने, ट्रैफिक रूल की पूरी जो है वो वही करें, उनको ट्रैफिक रूल को माने ताकि ये हादसे कम हो सके। और आप दिन देखते हैं कि ये बच्चे भी जो है इतने तेज़, रफ, स्टंट वगैरह सारा कल्चर पुंछ में आपको मिलेगा। और लेकिन पुलिस की कोई कंट्रोल नहीं है, कोई लोगों को पुलिस का डर नहीं है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है कि पुलिस वाले जो है वो हमें चलान करेंगे, गाड़ियाँ सीज करेंगे। गाड़ियाँ मॉडिफाई कराई हुई हैं, बुलेट लोगों ने ऐसे वो उसमें साइलेंसर वो ऐसे लगे हुए हैं कि कहीं से अगर बुलेट गुजरेगा तो 1 किलोमीटर तक कोई आदमी अगर रात को सोया होगा तो वो जाग जाएगा। ये है हमारी पुंछ की और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कि कोई हादसा होने के बाद जो है हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारा जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, हमारे ARTO साहब वो एक्शन में आते हैं। लेकिन खुद अगर ये पहले रूटीन में ऐसी चीज़ें करें, रूटीन में नाका एस्टेब्लिश करें, रूटीन में ये चीज़ें चेक करें तो ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ये चीज़ें बच्चों को जो है ये जो हेलमेट नहीं लगाते, ट्रैफिक वायलेशन करते, अगर रेगुलर बेसिस पे जो है नाके लगे, इनकी चेकिंग हो तो फिर इन चीज़ों पे कंट्रोल हो सकती है। लेकिन जब हादसा हो जाए उसके बाद जाके एक्शन में जो है इनका वो जो ड्राइव वगैरह चलती है तो उसका क्या फ़ायदा? जो बच्चों की तो जान जानी थी वो तो चली गई ना, अब उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? देखिए जी, नो वन इज़ अबोव द लॉ। कानून सबके लिए बराबर। कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई वकील है, कोई जज है, कोई मीडिया में है, कोई एम्प्लॉई है, कोई पुलिस ऑफिशियल है, कहीं भी नहीं है। कानून, लॉ, ऑर्डर सबके लिए बराबर है। जो आदमी हिंदुस्तान का शहरी है, जो हिंदुस्तान के आइन के मुताबिक हर आदमी पे वो कानून बाइंडिंग है, चाहे वो वकील हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, जो कानून की वायलेशन करेगा उसके लिए प्रोविजन है। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इस देश में किसी को नहीं बख्शना चाहिए, चाहे कोई मीडिया में है, कोई किसी में है, जो वायलेशन करेगा उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ताकि उसके खिलाफ एक्शन होगा तो बाकी लोगों को पता चले भाई इसके खिलाफ एक्शन हुआ, उससे एक डिटरेंट पैदा होगा। जैसे वैसे भी हमारे जो पेनल लॉ है वो डिटरेंट इन नेचर से, तो उससे एक डिटरेंट, एक डर पैदा होगा कि यार अगर पुलिस वालों ने उसको नहीं बख्शा तो दूसरे उसको देख के समझ कि यार कल हमें गलती करेंगे तो हमें भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये एक मिसाल बननी चाहिए हर एक के खिलाफ जो वायलेशन, ट्रैफिक वायलेशन करे उसके खिलाफ कानून। कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ में एक बहुत बड़ा रवाज है वो रॉन्ग पार्किंग का है। विकल्प जो है वो लिफ्ट करने वाली गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं, एक गाड़ी रॉन्ग पार्किंग हो जाती है और पूरा जाम वहाँ पे लग जाता है। इस पर भी ट्रैफिक पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और RTO साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो गाड़ियाँ जो है ऐसे पार करके लोग चले जाते हैं
लिफ्ट वाली मशीन है, लिफ्ट करके उनको उठा ले जाओ, उस पर हैवी फाइन इम्पोज करो ताकि आइंदा वो गलती जो है। बिल्कुल जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनमें बाकायदा एक परमिट इशू होता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या परेशानी है कि जिस गाड़ी का परमिट नहीं है, जो गाड़ी इलीगली जो है वो पर्सनल गाड़ी जो है कमर्शियल यूज़ के करें, तो उसके लिए तो कानून भी बड़ा सख्त है। तो पुलिस के पास अख्तियार हैं, वो कार्रवाई करें, सीज करें ऐसी गाड़ियों को। अगर एक गाड़ी इको में, जैसे आपने बताया, इको गाड़ी में 10-15 लोग बच्चे वो ले जाते हैं, वो उनके पास परमिट नहीं है, वो गाड़ी कमर्शियल नहीं है, तो उसके खिलाफ तो कानून है, वो पुलिस वाले कार्रवाई कर सकते हैं। जैसा आपने ट्रैफिक जामिंग की कहा, तो ये स्टार होटल से लेके बस स्टैंड तक या ऊपर हॉस्पिटल तक रोड साइड में यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। और वजह ये है ट्रैफिक जामिंग की कि रॉन्ग पार्किंग, गाड़ियाँ लगी होती हैं बीच में और एक गाड़ी ड्राइवर की गलती की वजह से पीछे जाम लग जाता है और उससे फिर हादसों का भी शिकार होता है और लोगों को जो है वो बड़ी इनकन्वीनियंस होती है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली जो है वो ट्रैफिक पुलिस से, मैं आपके चैनल के थ्रू मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि इस पे जो है वो थोड़ी सी कंट्रोल करें। जितनी गाड़ियाँ रॉन्ग पार्किंग होती हैं उनको सजा, उनको जो है वो लिफ्ट की जाए और उन पर हैवी फाइन इम्पोज किया जाए ताकि आइंदा कोई गलती है वो ना करें। और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं या जो लोग हैं गाड़ियाँ चलाने वाले, देखो ज़िंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नियामत है, तो इसको ऐसे ज़ाया मत करो। जाने वाला तो चला जाता है लेकिन पीछे पूरा ख़ानदान उसका जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए खुदारा हर आदमी जो है पुलिस पे ना रहे, अपने हिसाब से ट्रैफिक के रूल की वायलेशन ना करे, आराम से गाड़ियाँ चलाएं। 10-15 मिनट जल्दी में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक बार हादसा हो जाए, जान चल जाए तो ज़िंदगी वापस आने वाली नहीं है। तो अपने बच्चों को, मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं या छोटे छोटे बच्चे जो है उनको वो मोटरसाइकिल गाड़ियाँ दे देते हैं माँ बाप, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं वो माँ बाप। ये उनका प्यार नहीं, ये उनके साथ उनकी दुश्मनी है। तो खुदारा अपने बच्चों पर कंट्रोल करें, बच्चों को जो है वो गाड़ियाँ ना दें और जो गाड़ियाँ चलाने वाले लोग हैं रूटीन में काम करें वो भी एहतियात से जाएँ, आराम से जाएँ ताकि खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज करें। और तीसरी एक और बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कमिश्नर डीसी साहब पूछ ने जो है एक ऑर्डर जारी किया इलीगल माइनिंग के लिए। मैं दगवार से जब भी पुल क्रॉस करके ऊपर वाला या नीचे वाला आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सुबह और शाम 200-300 गाड़ियाँ जो है इस बतार नाले में जो है वो इलीगल माइनिंग करती होती है। कोई पुलिस वाला, कोई ट्रैफिक वाला, कोई उनको एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोई डर नहीं है। सुबह शाम वो जाते हैं, गाड़ियाँ वहाँ निकालते हैं और फिर जब दरिया होता है, बारिश आती है, तो वही जो है वो सैलाब का और जब वो बारिश बनती है। तो जब डीसी साहब का एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर की इंप्लीमेंट होनी चाहिए, लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट होनी चाहिए। और जितनी भी ये इलीगल माइनिंग हो रही है, इन ट्राली वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर, चंडक से लेके सुरंगपुर तक इलीगल माइनिंग जैसे जलास, माल्टी, द्वार, धड़ल्ले से प्रशासन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, लेकिन प्रशासन की नोटिस की धजीड़ें उड़ाई जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, इसमें मैं पिछले दिन में पढ़ रहा था, डीएम साहब ने बाकायदा एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें इस पर बिल्कुल टोटली जो है वो इलीगल माइनिंग को जो है वो बैन किया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखो, चलास में देखो, दरबार में देखो, वहाँ देखो, हर जगह देखो, तो बिल्कुल धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग हो रही है। और जो लोग इतने बेडर नाडर हो चुके हैं कि इनको किसी का डर नहीं है। ये मैं देखता हूँ कि ये अस्पताल नाले में सुबह आते वक्त कम से कम 200-300-400 ट्रालियाँ जो है होती हैं। वैसे भी जो है वो ट्राली जो ट्रैक्टर है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है और ये ट्रालियाँ जब बाजार में आती हैं तो इतनी न्यूसेंस क्रिएट होती है, इतना ट्रैफिक जामिंग होता है। तो इसके लिए भी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एसएसपी साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो है ये सिटी में कम से कम इनको आने के उनको बंद किया जाए, बैन किया जाए, ताकि ये जो सिटी में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं ये ना हो। और इनके पास एक भी गाड़ी के पास जो है वो ट्राली की परमिशन देता ही कोई नहीं है, होती ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए है। इसको ये रेत बजी ढोने के लिए ये है ही नहीं है। 90% ट्रैक्टरों की रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, इनकी आरसीआई ही नहीं है, चेक ही नहीं कोई करता। इनकी रजिस्ट्रेशन, आरसीआई, इनके नंबर प्लेट वगैरह है ही नहीं है कोई भी, इसी वजह से तो बच जाते हैं। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर एसएसपी साहब से, कि एक स्पेशल नाका लगा के स्पेशल चेक करके इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और जो ट्राली जिनके पास कागज़ ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन ही है, नंबर ही नहीं है, वो ऐसे जिनके साथ खुदा खासा किसी को हिट करके भाग जाए तो बंदा किसको ढूंढेगा? तो इनको जो है वो सिटी में तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हैं। और इलीगल माइनिंग जितनी हो रही है वो ये सारी ट्रालियों से कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने ऑर्डर को जो है वो लेटर एंड स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए।